वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बासित साहब, एक ज़बरदस्त खिताब रहा ईरानी सदर की जानिब से भी। आपके ख्याल में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदा हुआ है उसकी हिमायत की है और बड़ा खुल के की है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो ऑप्टिक्स थे इस दिफाई मुआहिदे के, उसको किसी हद तक पाकिस्तानी मीडिया भी और कहीं पे बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस तरफ भी लेके जा रहा था कि कुछ सेक्टेरियन अलाइंस होने जा रहा है अगेंस्ट ईरान, लेकिन उन्होंने आके ये जो सारे दावे थे वो प्रूव किया कि ये गलत थे। तो उन्होंने ये हिमायत की क्यों की? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, सुन न लें सदर पेज़ेश्कियान ने कहा क्या। हाँ, सुनाइए प्रोड्यूसर साहब। Offensive pact between the two brotherly Muslim countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, as a beginning for a comprehensive regional security system with the cooperation of the Muslim states of West Asia in the political, security and defense domains. अभी देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी। एक तरफ भारत की जानिब से रिएक्शन आया ना, बड़ा मोहतात था कि भी हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ईरान पहला मुल्क है मेरे ख्याल में जिसने ओपनली सपोर्ट किया। अभी तक किसी और मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब अभी बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। तो ईरान की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बड़े तजिया कार और एनालिस्ट वो ये कह रहे थे कि जी ये तो ईरान के ख़िलाफ़ है, इसको सुन्नी अलायंस का भी रंग दिया जा रहा था और सेक्टेरियन, जिस तरह आपने भी कहा। तो इस किस्म की बातें कर रहे थे कि जी ईरान बड़ा ऑफेंड होगा और ये अमेरिका की साजिश है, ये है वो है, एक और नेबर से महरूम होने मतलब जा रहे हैं तो बहुत सी बातें, हालांकि हमने इन तमाम चीज़ों को अपने पिछले हफ्ते रद्द कर दिया था। और आई एम वेरी ग्लैड कि ईरान कितनी ज़बरदस्त मैच्योर डिप्लोमेसी है। देखिए क्यों ईरान ने ऐसा किया, और ख़ास तौर पे ये हो सकता था ना कि एक प्रेस रिलीज इशू कर देते, जिस तरह होता है वाई हेयर एट द यूनाइटेड नेशन, और इस पोडियम पे आके पूरी दुनिया जहाँ सुन रही, ईरान की भी तकरीर को दुनिया सुनती है, तो वो भी इधर आकर उन्होंने अप्रिशिएट किया, कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं किया। मेरा ख्याल में ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त एक सफारतकारी में जिस तरह होता है ना कि छक्का मारा है उन्होंने, यूँ कह लीजिए। और वो छक्का इस तरह है कि देखिए, पहले तो उन्होंने इस तासुर को रद्द कर दिया कि ये जो अलायंस है या जो अलायंस है, जो एग्रीमेंट है, ये ईरान के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम ब्रदरहुड। मतलब जब उन्होंने इसको वेलकम कर दिया तो इस बात को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया कि पाकिस्तान या ईरान के ताल्लुकात में कोई मसला है या ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कोई इश्यूज़ हैं। हमारे तो कुछ इश्यूज़ है ही नहीं कि जिसके लिए इन दोनों ममालिक को हमारे ख़िलाफ़ दिफाई जो है ये एग्रीमेंट करना पड़े। ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। ज़रा इसके बारे में ज़रा सोचें ना आप ना। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने ज़बरदस्त काम किया है। दूसरा उन्होंने काम ये कहा कि उन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज़ सिस्टम का, कि एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप हो रहा है, और वो इन्होंने ये बात करके तमाम तवज्जो जो है एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि इसराइल की जानिब डाल दी। हाँ जी। क्योंकि अगर ये शिकार हुए हैं इसराइल के एग्रेशन का जून के महीने में ईरान, और फिर अमेरिका ने भी 22 जून को जो है हमला किया, तो सारा फोकस एक लिहाज से उन्होंने इसका शिफ्ट कर दिया किसी बहुत हद तक इसराइल की जानिब, और किसी हद तक आप कह सकती हैं अमेरिका की जानिब। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी जानिब से सियासी मूव थी। हालांकि हमने तो देखिए कहीं ये नहीं कहा कि किसके ख़िलाफ़ है। हमने पहले भी कहा था कि किसी कंट्री, हमने नाम तो नहीं लिए ना इसमें, हमने जो प्रेस रिलीज इशू हुआ है हमारी जानिब से, इसके जॉइंट स्टेटमेंट जो भी आप कह लें इशू हुई है, उसमें किसी मुल्क का नाम तो नहीं है। हम तो एग्रेशन के ख़िलाफ़ बात की है, और आर्टिकल नेटो का जो आर्टिकल 5 टाइप की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान का इस स्टेज पे, मतलब UN जनरल असम्बली में आकर बयान देना और वेलकम करना, इस बात की गमाज़ी करता है कि हमारे मुसलमान दुनिया में कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब को इस एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़े। ये तो एक्चुअली उन मालिक के ख़िलाफ़ है जो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा नहीं देख सकते। और फिर उन्होंने ये बात भी छोड़ दी है कि इसकी एक्सपेंशन के भी चांसेस हैं, और कोई बईद नहीं है कि अगले साल, आने वाले सालों में ईरान भी इसका हिस्सा हो। तो ये भी साथ बीच में उन्होंने एक अपने लिए बात रख ली है। तो ये अब उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे
एग्रीमेंट को बड़ी नेगेटिवली देख रहे थे। भारत में बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था कि जी ये तो ईरान के ख़िलाफ़ हो गया, इंडिया के ख़िलाफ़ तो चले है ही है, ईरान के भी ख़िलाफ़ है और यमन के ख़िलाफ़ भी है। और पाकिस्तान किस तरह, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तो पहले ही बहुत मसाइल रहे हैं। यमन 2015 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की यमन के ख़िलाफ़ हेल्प करने से इनकार कर दिया था। इस किस्म की बातें भी लोग कर रहे हैं कि जी, और फिर ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान में तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ये एग्रीमेंट ईरान के ख़िलाफ़ है, तो जो शिया हमारे यहाँ लोग हैं वो इसको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। तो एक ही 2-3 सेंटेंसेस में प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने इन तमाम एनालिस्ट को जो है ना मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि हमारे पाकिस्तान के साथ अगर कोई इश्यूज हैं भी तो वो ऐसे नहीं हैं कि जिसमें सऊदी अरब और हमें पाकिस्तान को ज़रूरत पड़े इस दिफा की, इस एग्रीमेंट की। तो ये एक बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ, मूव है और इससे पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के माबैन तीनों ममालिक के दरमियान भी एक अच्छी फ़ज़ा कायम होगी। फिर अगर देखिए आने वाले सालों में अगर इसको एक्सपैंड भी किया जाता है, वो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये नहीं होगा। पहले तो दो तरफ़ा जो भी हमारी कोऑपरेशन है उसको हम बेहतर से बेहतर करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, अपना डिटेरेंस डेवलप करेंगे किसी भी एग्रेशन के ख़िलाफ़। उसके बाद फिर इसकी एक्सपेंशन की बातें हो सकती हैं। इस स्टेज पे ये प्री मैच्योर है कि कौन से, अक्सर लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि कौन से ये और ममालिक शामिल होंगे, आया और दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। ईरान हो गया ना? नहीं, ईरान तो चलिए वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी दूसरे गल्फ कंट्रीज के लिए भी अभी जगह नहीं है। पहले जो ये बायलैटरल है इसको पहले हम बेहतर से बेहतर करेंगे, जो जिस हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी एक्सिक्यूशन किस तरह होगी, प्रैक्टिकल टर्म्स में ये किस तरह होगा कि आप किसी एग्रेशन को डिटर करेंगे। तो पहले तो उन चीज़ों पे बायलैटरल जो है हमारा अब तक कोऑपरेशन है उस पे हम ऑब्वियसली वर्कआउट कर रहे हैं, आई एम श्योर, और जो हमारे इदारे हैं वो इस पर वर्कआउट कर रहे होंगे दोनों साइड से। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन की बातें तो बाद में आएंगी ना, अभी तो हम दोनों ममालिक, और ये चीज़ें इस तरह डेवलप नहीं होती कि बस आज एक एग्रीमेंट हुआ और अगले 4-5 और लोग भी आ गए, तो इस तरह ये काम नहीं होते। बहरहाल एक ज़रूर मुझे पेजेश्कियान साहब से थोड़ा सा गिला तो है। वो क्या? अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मैं उसका इजहार करूँ। जी प्लीज़। कभी कभार कश्मीर बात करते हैं, कभी नहीं करते। इस दफ़े भी कश्मीर पे बात नहीं की उन्होंने। अब सिर्फ प्रेसिडेंट, अभी तक, आज क्या होता है तकारीर में, लेकिन अभी तक तो सिर्फ तुर्की के सदर ने कश्मीर की बात की है, तो उसके अलावा हमें और कहीं से नज़र नहीं आई। मुझे हैरत ये होती है कि महमूद अब्बास साहब ने भी अपनी तकरीर की, हक़ खुद इरादियत की बात की, क़तर के अमीर ने भी बात की, तो इनको क्यों कश्मीर याद नहीं रहता? हालांकि जो OIC की रेजोल्यूशंस हैं और ये तमाम उसके मेंबर्स भी हैं, तो इनको बात तो करनी चाहिए ना। और जब ये कश्मीर की बात करेंगे ना, तो इनको तो इनका अपना जो हमारा जो फ़लस्तीन का मामला वो भी रीइंफोर्स होता है डेफिनेटली, क्योंकि जब आप 2 इश्यूज़ रह गए ना मुसलमान दुनिया में, अगर आप देखिए तो 2 ही ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे जंगें भी हो रही हैं, जिन पे काफ़ी कशीदगी है, एक वेस्ट एशिया में, एक साउथ एशिया में। जब हम बात करते हैं तो हम दोनों की बात करते हैं। तुर्की ने भी, प्रेसिडेंट अर्दोआन ने भी कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि जी इसको UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो महमूद अब्बास साहब को भी करना चाहिए। उनको पता है कि भारत और इसराइल साथ साथ खड़े हैं। भारत तो इसराइल को किसी तौर कंडेम ही नहीं करता ना, बल्कि भारत के अंदर अगर आप देखिए तो इस वक्त ख़ास तौर पे प्रिंट मीडिया में इतने ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि आप इसराइल की जो जेनोसाइडल पॉलिसीज़ हैं उनको कंडेम क्यों नहीं करते? आपने तो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है दुनिया से। आप तो बिल्कुल इसराइल के साथ इस तरह जुड़ के रह गए हैं कि बाकी दुनिया आपको नज़र ही नहीं आती। तो ये मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन को या अरब दुनिया को या बाकी मुसलमान दुनिया को भी थोड़ा बहुत जो है कश्मीर के बारे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे तो आज अगर खुदा करे इंशाल्लाह फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए, अगर कोई ज़ोर प्रेशर बढ़े, जो कि मुमकिन मुझे लगता नहीं है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर को प्रेशर में आने वाले हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे पेजेश्कियान साहब भी अगर जिक्र कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता।
لیکن بہرحال کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن چونکہ آج کل وہ اب سینکشنز آنے والی ہیں, چابہار پورٹ کا معاملہ بھی ہے, پھر جنگ ہوئی, تھوڑا سا ویکن بھی ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کچھ ایسا ایشوز کریٹ کریں, ان کے خیال میں ضروری نہیں تھا. لیکن بہرحال آل سیڈ اینڈ ڈن, پریزیڈنٹ پزشکیان کی تعریف ہم ضرور کریں گے کہ جو انہوں نے اس ایگریمنٹ کو اپریشیٹ کیا, تو اٹ واز اے سکسر ان مائی ویو ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ, کیونکہ انہوں نے تمام جتنی بھی اپریہنشنس تھیں دنیا بھر میں, جہاں ان کو ایک لحاظ سے ان کو مطلب کاؤنٹر کیا, دوسری جانب انہوں نے اپنے لیے بھی راستہ کھولا اور کہا کہ جی ہم مل کر ایک اسلامک الائنس سسٹم بنائیں گے, وچ از اے گڈ تھنگ ان مائی ویو. کریسنٹ سیکورٹی انیشیٹو کی جو ہم نے بات کی تھی, تو کسی حد تک ایران کے پریزیڈنٹ نے وہ منظور کر لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کس طرح یہ پین آؤٹ ہوتا ہے. اگر مسائل حل ہو جاتے ہیں, فلسطین کا ایشو بھی حل ہو جاتا ہے, تو شاید پھر اس کی ضرورت اس طرح نہ پڑے جس طرح اب ہے. تو حالات تو ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہ ہی پڑے, لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی کچھ اور سال یہ معاملات چلیں گے. سجیسٹ بھی تو تبھی کیا نا کہ جب ہمیں لگا کہ ضرورت ہے, ابھی ضرورت ہے اس کی, اس وقت تو ضرورت ہے. آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو ضرورت ہے. صحیح. سو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.